नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस का क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं ये आपको प्लेटफॉर्म बुक से लेकर आए हुए हैं, जो कि आपको प्लेटफॉर्म का बुक का वॉल्यूम 4 यह आपको है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग इसके झा सर का आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग 24 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। और गुरु शिखर की पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है और अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैगून। लैगून जो है एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है। लैगून समुद्र तट के निकट लवण या खारा जल की झील या जलाशय जो रोधिका पुलिन द्वारा समुद्र से पृथक्कृत सा रहता है, परंतु समुद्र का पानी उसमें आ जा सकता है। और भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का झील और नेल्लौर की पुलिकट झील और कोलेरू झील इसी प्रकार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि राज्यपाल डैश से परामर्श के पश्चात ही राज्य का विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग। राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। और भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 में। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुसार 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल स्थित है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको मानस। असम में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है और असम का पुराना नाम कामरूप है। असम के वर्तमान सीएम सर्बानंद सोनोवाल है और वर्तमान में राज्यपाल जगदीश मुखी है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है वह आपको असम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि हिंदी विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और हिंदी विभाग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि भारोत्तोलन प्रतियोगिता के टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस प्रतिभागी का भार कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म हवा है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर मटन। हर मटन एक गर्म हवा है। यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसे गिनी तट पर डॉक्टर वायु कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 में आपको कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है।
9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 10 में कह रहा है कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध किस फसल से है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट से। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट फसल से संबंधित है और जूट में सेलुलोज पाया जाता है और विश्व में जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान बांग्लादेश का है और भारत में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि वे कंपनियां जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं को आरंभिक डैश के समय के लिए एक अदायगी से छूट मिलती है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। वे कंपनियां जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है उसको आरंभिक 5 वर्ष के समय के लिए अदायगी से छूट मिलती है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अधिनियम 2005 में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 में कह रहा है कि हिम नदों के कटाव द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्क। सर्क इसका निर्माण हिम के कटाव से होता है और हिम के द्वारा बनाए गए मैदान को हिमांग का मैदान कहते हैं और हवा द्वारा बनाए गए मैदान को लोएस का मैदान कहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण लोएस का मैदान चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हरिके झील किस राज्य में स्थित है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पंजाब राज्य में स्थित है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और हरिके बैराज सतलज में ब्यास नदी के संगम पर है और इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला जिसे यह पुरस्कार अक्टूबर 2020 में प्राप्त हुआ। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि मालाबार युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 18 में कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकिथम अच्युतम नंबूदिरी को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि 2020 की दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैनिक बेस पर मनाई। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोंगे वाला सैनिक बेस पर मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौता नवंबर 2020 आसियान की बैठक में संपन्न हुआ जिसे भारत ने दूरी बनाए रखा है। कौन सा देश उसमें शामिल हुआ जो आसियान का सदस्य देश नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 में कह रहा है कि नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित हुआ। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि नोकिया के सीईओ कौन है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेक्का लुंडमार्क जो है वो आपको नोकिया के सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि हर घर जल योजना को पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि रुद्रम वन क्या है। रुद्रम वन क्या है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको इसके पहले रीजनिंग और मैथ का दिया हुआ है। हम आपको रीजनिंग और मैथ का जो दिया हुआ है, अगर आप कमेंट करके बताइएगा, अगर रीजनिंग और मैथ का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हम दे देंगे, आप लोग रीजनिंग मैथ देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ से हम जीके जीएस करा देते हैं, क्योंकि हम रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट नहीं कराएंगे, जीके जीएस का ही केवल कराएंगे। तो यहाँ से फिर आपको जीके जीएस दिया हुआ है, इससे पहले आपको रीजनिंग और मैथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजकता। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर संयोजकता नहीं बढ़ता है, और संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वेनिटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मक। युग्मक एक प्रजनन कोशिका है, और मानव के प्रजनन में 3 अवस्था होती है, युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, यानी कि 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 59 में आपको कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है कि कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या समान संवेदना हानि उत्पन्न करता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चेतक। निश्चेतक अभिकर्मक स्थानीय या समान संवेदना हानि उत्पन्न करता है, और निश्चेतक औषधियों का प्रयोग मुक्त संवेदना को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि सैक यानी कि लाइकेन है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सहजीवी है। प्रजनन की आनुवंशिकता में सैक सहजीवी है, और बीज हरित फल, केला, अंगूर आदि और कुछ फलों के निर्माण में बाह्यदल पुंजिया, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेव, कटहल आदि। सेव, कटहल आदि असत्य फल है, और प्रजनन और आनुवंशिक में लाइकेन जो है आपका सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि इनमें से किसका उपयोग परिपथ को विच्छेदित या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विच को। स्विच का उपयोग परिपथ को विच्छेदित या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है, और विद्युत बल्ब का इस्तेमाल प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए किया जाता है, और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में कह रहा है कि बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। बोर की परमाणु सिद्धांत के अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते, बल्कि ये कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षाओं में ही परिभ्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में आपको कह रहा है कि ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 में कह रहा है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसका विलयन मिलाने पर यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन मिलाने पर यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन का लगभग कितने समय का होता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 100 से 120 दिन का होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है वह अहमदाबाद में है और इसके संपर्क कार्यालय जो है वह मुंबई में है और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में निम्न में से किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों में आवर्त सारणी में बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था और सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज 1869 में मेंडलीव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा यानी कि आई उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी कि भी के अनुक्रमानुपाती होती है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओम का नियम। ओम का नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी कि भी के अनुक्रमानुपाती होते हैं और यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा आई एम्पीयर हो तो ओम के नियम के अनुसार आपको भी समानुपाती आई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 या अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि फाइलेरिया रोग का कारण है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल कृमि। फाइलेरिया रोग का कारण गोल कृमि है और फाइलेरिया रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती है जिससे फाइलेरियोसिस कहा जाता है और फाइलेरिया रोगी को हेट्राजन की टिकिया से रोगी को आराम मिलता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 था। और दोस्तों इससे पहले हम लोग आपको एसके झा सर का आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी का 24 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।